एजुकेशन और पॉवर्टी अगर ये नहीं चाहते मोबिलिटी तो नहीं हाउ चाहते, डू दे एक्सपेक्ट टू बी इलेक्टेड अगेन? Anyone, any they party will be elected because of this corrupt nepotistic setup. ये वो लोग नहीं है जो कि प्री पार्टीशन से बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इस तरह जब फैसले ट्रकों से हो रहे हो जिस मुल्क में, जहाजों से लोग भर भर के लाके आपकी पार्लियामेंट बनाई जा रही हो, तो जहां 75 करोड़ पे आपको सेनेट का टिकट मिलता हो, वहां पे आप लोगों के लिए पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते कोई वायबल। कराची क्यों अनसेफ है? क्योंकि अगर सेफ हो गया तो बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। तो जो लोकल वहां का है, जिसने अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबित बनाए रखे हैं, वो कंपटीशन नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि जी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन आए। इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट आती है, टूरिज्म क्यों आती है? क्योंकि जनाब वहां पे ना टेररिज्म का लेबल है, ना वहां पे कोई टेररिज्म की ब्रांडिंग है, ना वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे तो जनाब नोम चॉम्स्की से इंस्पायर्ड बहुत हैं, जिनके घरों में किताबें नोम चॉम्स्की की पड़ी रहती हैं, जो ऑक्यूपाई मूवमेंट से बहुत इंस्पायर्ड हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स पे सालों साल इन्वेस्ट हुआ है, वो क्यों हुआ है? अभी एवरीबडी इज एट ईच अदर्स थ्रोट्स। इस वक्त क्या हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और जनाब टॉक शोज हो रहे हैं। इतना टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर देते टू क्लीन अप योर एक्ट, डायरेक्ट टैक्सेशन कर लेते जो IMF कह रहा है, राइट, और प्रिविलेजेस और पर्क्स जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को आपने दिए हुए उन पे क्लैम्प डाउन कर लेते, पार्लियामेंट के चेहरे बदल लेते, लेकिन नहीं। हाँ, अच्छा, ये भी एक लोगों को इन द जनरल पब्लिक ये बड़ा वो होता है कि सेम लोग, वही शक्लें, वही लोग, आई मीन कोई भी आए वही लोग आता है। देयर इज लाइक कोई सिंबॉलिकली कोई 10 नए लोग ले आए, ये 10 नए लोग आए हैं फ्रॉम द वर्किंग क्लास, ये लोग हैं। अब आपको मैं बार-बार कहती हूँ ना, अब बार-बार मैं आपको कहती हूँ ना कि नजरिया न्यूज़ से कि आम बंदा है ना, जो उसको रोटी चाहिए, उसको गैस चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, उसको नजरिए से कुछ लेना नहीं। मैं क्यों ये कहती हूँ? इसलिए क्योंकि ये जो लोग रिसाइकल हो रहे हैं, उनको आप देखें, वही कोई पार्टी की कोई फैमिली होगी या कोई ग्रुप ग्रो होगा लोगों का, जो 60 की दिहाई है उसमें एक बात कर रहे होंगे, 70 की दिहाई में डिफरेंट बात कर रहे होंगे, 80 की दिहाई में डिफरेंट बात कर रहे होंगे, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तो मतलब आप सोचें कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने जब हेडलाइंस पढ़ी रिसेंटली, पुराने कोई कटिंग्स थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जब एक्सिक्यूशन हुई या जो उनके जब जजमेंट आई, तो उस वक्त जिन लोगों ने, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये लोग, इन लोगों ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दी थी। 10 साल के बाद वो डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहे थे, PPP में बैठे हुए थे। और अब आप देखें ये जो लोटा कल्चर है, ये एक्सेप्टेबल है, और सब लोग उसको, मतलब गवर्नमेंट जब बदलने वाली होती है, आने वाली होती है, जैसे PTI की हुकूमत 2018 में आ रही थी, तो वो लोग जो कि 2 महीने पहले उनको गालियां दे रहे थे, उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस, मेरे अपने दोस्तों ने व्हाट्सएप स्टेटसेस बदल लिए। जब मैंने उनको सवाल किया कि तुम तो, तुम्हारे वालिद साहब तो ये नहीं, तुम तो ये, वो तो आने वाली हुकूमत जो होती है, हम तो उसके साथ होते हैं। जहाँ नजरिया ये होगा, देखो, रोज काबा किबला इंसान अगर बदलेगा तो नमाज नहीं होती, इसलिए नजरिया जरूरी है। आज अगर ये गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, वो इसलिए बिकॉज स्पाइन नहीं है, डिसाइसिव नहीं है, दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन डिसीजंस। और पिछली हुकूमत जो गई है, वो भी कह रहे हमने तो डिसीजन नहीं किए, वो तो वहां से डिसीजंस हो रहे थे। तो आपको किसने मजबूर किया था? So basically what you're saying that there needs to be strong leadership, strong nazariya, and all of these problems जो मैं एक जनरल पब्लिक के बता रहा होता हूँ, then they trickle down from that. They trickle down from that, and you see, ये बात करना कि जी एपॉलिटिकल लोगों को एपॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जितनी देर एपॉलिटिकल होंगे, ये सब लोग नहीं, I meant apolitical in the sense कि ये नहीं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते। I meant apolitical in the sense कि मुझे लगता है कि इतनी ब्लीक पिक्चर है, even like अभी whatever you explained, कि मुझे लगता है कि अगर लोग इलेक्शन में वोट देने जाएं और 2-3 पार्टियों के नाम होते हैं ना, तो मजबूरी में बेस्ड अपॉन एथनिसिटी या whatever लोग अपनी वाली को दे देते। लेकिन अगर ये एक ऑप्शन होता ना कि किसी को भी ना दे, तो I know a lot of people जो उस पे करके कोई फर्क नहीं कि किसी को नहीं दूंगा। I literally think कि ये इलेक्शंस पे जो इतने पैसे लगा रहे हैं, 30 अप्रैल को पंजाब का अलहदा होगा, जनाब जनरल इलेक्शन किसी और दिन होंगे, किसी इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अगर आपने आके पपटी बनना है, और रिगार्डलेस ऑफ जिस पार्टी से आपका ताल्लुक हो, एब्सोल्युटली नॉट, तो इनमें से कोई भी नहीं है, एब्सोल्युटली यस ही है। और लोकल जो आपको जिनके आप क्या कहते हैं फ्रंटमैन बने हुए, उनके भी और बाहर पावर्स के भी, आप बेसिकली पावर में आने के लिए कुछ भी कर देंगे। मैं आपको बताऊं ना, ये जो गुआंटानामो में बेस है, ये जो 22 साल के बाद 2 लोग रिहा हुए हैं, किसने उनको, किसने अपने
लोगों को इस तरीके से बेचा अपने जाती मफाद के लिए ना, पोजीशन के साथ चिपकने के लिए। और अभी ये जो पॉलिटिकल एक दूसरे के ये लोग वो है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते होंगे कि एक दूसरे के अजीब अजीब गाली गलौज कर रहे हैं, टॉक शोज पे सुनते होंगे। 2 मिनट के बाद, मैंने तो टीवी पे काम किया है, मैंने ये देखा है कि अभी बैठे हुए थे मेरे शो पे या किसी और के शो पे, एक दूसरे के दस्तों गरेबां। ऐसा तो नहीं होता कि जब शो खत्म हुआ तो दोस्ती आपस में मिल गई? बिल्कुल, कौसार मार्केट F6 में ये एक स्ट्रिप है, 3-4 रेस्टोरेंट्स की, ये वहां पे विराजमान होते हैं, अच्छा। एंकर्स, और ये पॉलिटिशियंस वहां पे बैठे होते हैं, और ये कल्चर इतना ऑब्वियस हो गया है, एंड यू नो इट इज जस्ट अ ड्रामा फॉर देम। इट इज लाइक जैसे आप लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है और उसमें कोई सास बहू बनी होती है, और बाद में तो ऑब्वियसली दे आर गुड फ्रेंड्स, एंड इसी तरह से उसके बाद उधर कॉफी पी रहे होते हैं, फिर कहीं और जाके कुछ और पी रहे होते हैं। ये दिस इज ऑल अ फार्स। Seems like there is no solution. अभी भी जो गवर्नमेंट है और इलेक्शंस भी करीब हैं, there seems to be no concrete thing, और वो और मैं आपको बताऊं कि ये जो तो लगता है कि nothing इस can be वक्त done unless इस वक्त हुकूमत जो सब फैसले नहीं कर रही, जो डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करी, वो इसलिए नहीं कर रही कि जी हमारा इलेक्टेबल हमसे रूठ जाएगा, पीटीआई के पास ना चला जाए, ठीक है, एक ये रीजन है। और आप इधर से भी डूबे उधर से भी डूबे, आपका वोट बैंक क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है। मैं आज नुसरत जावेद साहब का 2019 का या 2019-20 का आर्टिकल पढ़ी थी, जब यही अब जो टमाटर का भाव और ये जो बिजली के और पेट्रोल के लोग रोने रो रहे थे, लेकिन अब तो उससे भी अबतर हाल हो गया है, और अभी भी कंफ्यूजन है। एक तरफ से सूद की जो शराय सूद है वो देखे ऊपर ही है, अनएक्सेप्टेबली हाई, और दूसरी तरफ से जनाब पेट्रोल सडनली आज गिरा दिया गया है, 7 रुपए दोबारा रुपी ऊपर चला गया डॉलर के मुकाबले में। ये है लिप सर्विस, दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी, दिस इज नॉट कोई फोर्सफुल डिसाइसिव एंड लीडरशिप डिसीजन। और जब तक ये नहीं होगा, और ये तब वो, मैं आपको कहती हूँ ना कि जब आपको कोई चीज पसंद ना आए तो मुझसे ना कंप्लेन करें, इफेक्टिवली कंप्लेन करें। मसला यही है कि जिन ममालिक में नेशंस इफेक्टिवली कंप्लेन नहीं करते, पार्टी में भी वो अपनी आवाज नहीं मतलब वॉइस नहीं करती अपने कंसर्न कि जी ये गलत हो रहा है, तो वो नेशंस कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकती, फिर लूम ही होगा। चलो, ये मैंने सवाल पूछा था, आई न्यू यू वुड हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस अबाउट दिस, लेकिन आई थिंक इसमें जितने इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं हम इस पे फॉलो अप वीडियोस में इंडिविजुअली टच कर लेंगे, बिकॉज़ अभी तो फिर देन यू वुड हैव अ लॉट टू से। आई ट्राई, तो बट आई थिंक इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स। आई थिंक उनको किसी को सुन लेनी चाहिए बात, मुश्किल है, कभी सुन लेने में फायदा भी हो सकता है।